सभी को नमस्कार। दुर्गा कैरियर लाइन के वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो रेगुलर चल रहा था। रे ऑप्टिक्स में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आर एंड स्मॉल एफ में रिलेशन। आर और स्मॉल एफ में क्या रिलेशन होता है? आर इज इक्वल टू एफ बाई 2। ठीक है, लास्ट अपना जो वीडियो था, प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें अपन ने ये पढ़ लिया था आर इज इक्वल टू एफ बाई 2, इनमें जो रिलेशन होता है वो। ठीक है, आज अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो साइन कन्वेंशन था उसकी भी स्टडी अपन कर चुके थे। साइन कन्वेंशन की स्टडी भी अपन कर चुके थे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मान लो बहुत ही तकड़ा जो है वो मामला है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। चलिए, अपन कॉनकेव जो मिरर है उससे रे डायग्राम बनाकर फिर मिरर फॉर्मूले की स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में आपको एक ही बात याद रखनी है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक होती है इमेज, बस दो चीज़ें और कुछ नहीं। एक होता है बीच में नॉर्मल, ऑब्जेक्ट, इमेज, नॉर्मल। 3 रे अपने पास होंगी। उन तीनों रे से ही हम रे डायग्राम जो है उसकी स्टडी के बेसिस पे और जो मिरर फॉर्मूला है वो ड्राइव कर डालेंगे। अपने को ज़्यादा माथापड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है। मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर जो है वो ले लिया। चलिए, ये कॉनकेव मिरर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलेगी तो सीधी यहाँ इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब सीधी इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो गई। ठीक है, यहाँ से ये लाइट रे और यहाँ पर आकर एक इमेज बना लेगी। ये बन गई यहाँ पर अपनी इमेज आई। ओ ऑब्जेक्ट, आई इमेज, सिंपल। बीच में होता है अपना नॉर्मल। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है आपका नॉर्मल। चलिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर दिया है नॉर्मल। ये हो गया अपना नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा अपने पास। इस एंगल को अपन लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई। ठीक है, और इसके बाद में अपना एक एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, इस एंगल को अपन लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर जो है वो अपने पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर एंगल अल्फ़ा सपोज कर लिया मैंने, यहाँ पर एंगल मैंने सपोज कर लिया बीटा, और यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया गामा। ठीक है, ये अपने पास हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई अपने पास रिफ्लेक्टेड रे, बीच में हो गया नॉर्मल। इस पॉइंट को ले लिया मैंने सी, इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया एम, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एन पॉइंट पे, और ये अपना पोल पॉइंट पी होता ही है। ठीक है, इमेज बन गई आई। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मान लिया इसकी मेन फोकस या फोकस पॉइंट जो है वो सपोज कर लिया। ठीक है, ये रहा अपने पास है इसका फोकस पॉइंट। ठीक है, यहाँ इमेज बन गई, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई अपने पास v। डिस्टेंस हमेशा पोल पॉइंट से कैलकुलेट होती है, ध्यान रखना। c है अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से डिस्टेंस होती है r, वो होती है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। o होता है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होती है वो होती है अपने पास u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ इस ट्राइंगल को लेता हूँ। फर्स्ट जो ट्राइंगल है वो लेता हूँ मैं। ठीक है, MCO या MOC। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? ट्राइंगल MOC। ठीक है, ट्राइंगल MOC। आपको पता है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये एक थ्योरम होती है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए, टू इंटीरियर एंगल इसमें क्या है? एक एंगल तो अपने पास हो गया अल्फा, दूसरा एंगल अपने पास हो गया आई। ठीक है,
और एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में बात करूँगा इस ट्राइंगल की, ठीक है। सेकंड में बात कर लेता हूँ यहाँ पर इस ट्राइंगल की, ये 2 नंबर ट्राइंगल की, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात करूँगा मैं, तो इसमें भी यही अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल एम सी आई, ट्राइंगल एम सी आई, ठीक है। इसमें भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा में अप्लाई करेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या है अपने पास, एक तो है बीटा और एक क्या है स्मॉल आर। तो मैं लिखूँगा बीटा प्लस स्मॉल आर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू गामा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एकदम सिंपल, कोई लफड़े वाली बात नहीं, ठीक है। कोई इसमें माथापड़ी नहीं है अपने पास, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर डालेंगे। बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे बीटा की अल्फ़ा प्लस आई। तो मैं पुट कर देता हूँ अल्फ़ा प्लस आई, ये बीटा की जगह पुट कर दिया यहाँ। आगे क्या है आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू गामा, आगे बात समझ में। 3-4 स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे हम मिरर फॉर्मूले को, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं। बुक में जो दिया उसको छोड़ो, ये एकदम से मतलब ये मान लो शॉर्टेस्ट मेथड है जो कोई नहीं बताएगा आपको, कोई बताने वाला ही नहीं है। कहीं भी अगर मिल जाए यूट्यूब पे या अपने कहीं बुक में तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए अब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट जो एंगल है वो हमेशा, इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आई इज इक्वल टू आर होता है, तो आर की जगह आई पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, ठीक है। दोनों तरफ अल्फ़ा ऐड कर देंगे, हो सकता है मैथमेटिक्स का रूल है, दोनों तरफ अल्फ़ा ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड अंडर रूट, बोथ साइड कुछ भी मतलब सेम साइड हो सकता है, ठीक है। तो एडिंग अल्फ़ा बोथ साइड्स, तो क्या पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस ये क्या हो गया 2i प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया 2 अल्फ़ा, और ये क्या हो गया गामा प्लस अल्फ़ा। तो मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2i, 2 अल्फ़ा प्लस 2i। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस i, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस i की वैल्यू क्या है, ये रही अल्फ़ा प्लस i की वैल्यू बीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या जाएगी, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। क्लियर, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या करना है, अपने को इसके अंदर यू आर और वी के जो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है। और इसको अपन एक सिंपल जो परपेंडिकुलर वही सपोज करेंगे, ठीक है, कि एम और एन और एम और पी एक सेम लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन नहीं है। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत जो एंगल है वो शॉर्ट होते हैं, स्मॉल एंगल होते हैं, तो वो चलता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इफ एन एंड पी near to each other then MP is also act as perpendicular on principal axis,
ठीक है, एम पी जो है वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो फाइनली अपने पास अल्फा प्लस गामा इजक्वल टू 2 बीटा का फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। इस फॉर्मूले को अपने को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इन स्टेप्स को आप लिख लो या फिर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज में न जाकर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आप वीडियो को पीछे कैसे भी करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल्सो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे अलग अलग ट्रायंगल की। यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल की। ध्यान से देखना आप, मेरे पास आएगा ट्रायंगल ये और ये जो ग्रीन लाइन से मैंने डिनोट किया है, ये ट्रायंगल जो है वो मेरे पास आने वाला है। तो एन और पी तो एक ही पॉइंट है, ये तो दोनों एक ही पॉइंट है। तो एम पी बोल दो या एम एन बोल दो, तो क्या हो जाएगा इक्वल, एम पी इज इक्वल टू एम एन, ये हो जाएंगे इक्वल, एम पी इज इक्वल टू एम एन, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, एम पी इज इक्वल टू एम एन, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल एम एन आई या एम पी आई से, ट्रायंगल एम पी आई या ट्रायंगल एम एन आई से, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें टेन अल्फ़ा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एम एन या एम पी, क्योंकि दोनों सेम है। एम पी अपॉन में बी, बी क्या है बेस, बेस क्या है इस ट्रायंगल का वी, बेस क्या है वी, तो एम पी अपॉन वी। स्मॉल एंगल होते हैं, रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था आपको, अल्फा बीटा गामा तीनों स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल होंगे तो इफ गामा इज वेरी स्मॉल एंगल, गामा है बहुत ही स्मॉल एंगल है, देन गामा स्मॉल एंगल होगा तो अपने पास सॉरी अल्फा जो है वो स्मॉल एंगल है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है। यहाँ पर गामा अपने गामा लिया है, सॉरी अल्फा नहीं लिया अपन ने, यहाँ पर गामा लिया है अपने, अल्फा जो है वो नहीं लिया। ठीक है, गामा, गामा स्मॉल एंगल, तो यहाँ पर अपने पास 10 गामा इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी। गामा स्मॉल एंगल होगा तो 10 गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन वी। गामा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एम पी अपॉन वी। अब अपन लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, ये तो अपने पास हो गया गामा की वैल्यू। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल लेंगे एक तो ये और ये, इस ट्रायंगल की अपन बात करेंगे। तो इसमें एंगल बन रहा है बीटा का, तो ये क्या हो जाएगा 10 बीटा, ये भी स्मॉल एंगल है तो अप्रोक्सीमेट इक्वल बीटा के इक्वल ही मान लेंगे। ठीक है, स्मॉल एंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास एम पी या एम एन, और बेस जो है, बेस कितना है यहाँ पर, बेस अपने पास आएगा आर, बेस अपने पास आएगा आर, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एम पी अपॉन आर, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एम पी अपॉन आर। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू हो गया एम पी अपॉन आर। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल की। ठीक है, अब अपन ट्रायंगल लेंगे काम में ये अल्फा वाला, ये ट्रायंगल काम में लेंगे अल्फा वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अल्फा की इक्वल होता है, स्मॉल एंगल करेंगे तीनों को, गामा किया वैसे बीटा हो गया, बीटा किया वैसे अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है एम पी, और बेस जो है वो क्या होने वाला है यू, बेस क्या है अपना यू, ये हो गया अपना यू हो गया बेस। तो फाइनली अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास एम पी अपॉन यू, एम पी अपॉन यू। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन थर्ड में यहाँ पुट कर देंगे अपन, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है एम पी अपॉन यू, पुट करेंगे अल्फा की जगह वैल्यू पुट करेंगे एम पी अपॉन यू, प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है एम पी अपॉन वी, तो एम पी अपॉन वी इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा, तो 2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू एम पी अपॉन आर, एम पी अपॉन आर, ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब आपको पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, r इज इक्वल टू 2f अपने को पता है होता है, और एम पी तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, या इधर इसको कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी
1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 इंटू 1/r। r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली अपने पास क्या आने वाला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये आ गया अपने पास मिरर फॉर्मूला। देन मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास मिरर फॉर्मूला। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा है। वीडियो को 1-2 बार आप देखोगे तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, किस तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, चलिए।